नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर जनरल साइकोलॉजी या सामान्य मनोविज्ञान में यूनिट 4 में से संवेग का अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में विवेचना करेंगे। पिछले अध्याय में हमने संवेग की परिभाषा का अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, संवेग किसे कहते हैं और संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। संवेग का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन शब्द इमोवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ उत्तेजित करना या इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू एक्साइट। और इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। तो इमोशंस का तात्पर्य हुआ एक्साइटेशन या व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। गेल्डार्ड ने संवेग को परिभाषित करते हुए कहा कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, लेकिन संवेग में सिर्फ उत्तेजित अवस्था ही नहीं होती बल्कि कुछ और भी प्रक्रियाएं होती है। तो गेल्डार्ड ने यह बताया कि संवेग एक्साइटेड कंडीशन तो है ही, लेकिन साथ में व्यक्ति में कुछ और प्रक्रियाएं भी होती है। पीटी यंग ने इमोशंस को परिभाषित करते हुए कहा कि संवेग व्यक्ति में समग्र रूप से तीव्र उपद्रव की अवस्था है। तीव्र उपद्रव जो है वह है कि एक एक्साइटेड कंडीशन जो होती है व्यक्ति के अंदर, वह इमोशंस है, जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा जिसमें व्यवहार, चेतन अनुभूति तथा अंतरावयवी कार्य भी होते हैं। तो पीटी यंग ने यही बताया कि संवेग में व्यक्ति में तीव्र उपद्रव तो होता ही है, और ये जो तीव्र उपद्रव है या तीव्र उपद्रव की जो अवस्था है वह मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण होती है, और इसमें व्यवहार, चेतन अनुभूति तथा अंतरावयवी प्रक्रियाएं भी होती हैं। वुडवर्थ ने संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहा है। तो विद्यार्थियों, आपने संवेग की परिभाषा को एक बार फिर से समझ लिया कि संवेग साधारण शब्दों में संवेग या भाव एक सरल मानसिक भावात्मक प्रक्रिया है, और इसके द्वारा हमें दुख और सुख का अनुभव होता है, और यह एक उत्तेजित अवस्था होती है। इन्हीं परिभाषाओं के विश्लेषण पर हमें संवेग के स्वरूप के बारे में निम्नांकित विशेषताएं प्राप्त होती है। ये जो परिभाषाएं हैं, इनको विश्लेषण करने पर हमें संवेग की कुछ विशेषताएं प्राप्त होती हैं, और इसमें पहली विशेषता है कि संवेग में तीव्र उपद्रव की अवस्था होती है। In emotion there is an acute state of disturbance। तो हमने ये बताया कि संवेग में व्यक्ति में एक डिस्टर्बेंस जो है उसकी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, और जब व्यक्ति सामान्य अवस्था में आता है तो ये संवेग जो होते हैं, ये जो भाव उत्पन्न हुए, वह भी समाप्त हो जाते हैं। और यह जो तीव्र संवेग व्यक्ति में उत्पन्न होता है, इससे व्यक्ति का व्यवहार सामान्य व्यवहार से कुछ विचलित हो जाता है। जैसे व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में व्यवहार करता है, उस तरीके का व्यवहार भाव या संवेग या इमोशंस उत्पन्न होने पर नहीं रहता। जब व्यक्ति में इमोशंस उत्पन्न होते हैं तो एक
स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस या उपद्रव की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जैसे तीव्र डर के संवेग में जब व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है, डर भी एक संवेग है, एक इमोशन है, उसमें व्यक्ति चीख उठता है और इधर उधर भागने लगता है। तो ये जो अवस्था है यह एक डिस्टर्बेंस की अवस्था है और यह कब उत्पन्न हो रही है? जब व्यक्ति में फियर या डर का इमोशन उत्पन्न हो रहा है। दूसरी जो इमोशन या संवेग की विशेषता है वह यह है कि संवेग में समग्र रूप से शारीरिक उपद्रव होता है। इन इमोशन बॉडीली डिस्टर्बेंसेस टेक प्लेस एज अ होल। इससे हमें ये पता चलता है कि संवेग में जो भी उपद्रव होते हैं, जो भी डिस्टर्बेंसेस होती है, वो शरीर के किसी एक अंग जैसे पेट, नाक, हाथ, पैर या चेहरे आदि पर नहीं होते, बल्कि पूरे शरीर पर होते हैं। जब हमने कहा समग्र या कंप्लीट या होल, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या अंग पर नहीं। व्यक्ति में जब क्रोध का संवेग होता है, जब व्यक्ति में एग्रेशन का इमोशन होता है, तो वह किसी एक अंग विशेष तक सीमित नहीं रहता, जब बल्कि पूरा जो शरीर होता है व्यक्ति का, उस पर एक ही जैसा डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न होते हैं। तो हम इसे साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति क्रोधित होता है या उसमें एंगर इमोशन उत्पन्न होता है, तो यह नहीं है कि उसके सिर्फ आँखों में ही गुस्सा दिखाई देगा, उसके पूरे शरीर पर जो एग्रेशन है उसका इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड है संवेग में चेतन अनुभव, व्यवहार तथा अंतरांगों के कार्यों में परिवर्तन होता है। इन इमोशन चेंजेस टेक्स प्लेस इन conscious experience behavior and in the functioning of visceral organs। तो विद्यार्थियों, संवेग में व्यक्ति के चेतन अनुभव, व्यवहार और अंतरावयवी तीनों में परिवर्तन होता है। जब भी संवेग उत्पन्न होगा तो व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस होगी या कॉन्शियस अनुभव, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होंगे, चेतन अनुभव होंगे, उसके जो व्यवहार होगा और जो अंतरावयवी क्रियाएं होती है और अंतरावयवी या विसरल फंक्शनिंग क्या होती है, जो आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, इन तीनों में ही परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम इसे उदाहरण से समझें तो जब व्यक्ति में क्रोध के संवेग उत्पन्न होते हैं या जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो क्रोध संवेग में व्यक्ति जो है वह एक खास तरह का मानसिक अनुभव करता है, उसे एक खास तरीके की मेंटल एक्सपीरियंस होती है। तो जब उसको गुस्सा आएगा या वह एग्रेशन में होगा, तो उसका बाहरी व्यवहारी जो है वही इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसके शरीर के भीतरी अंग जैसे कि उसका हृदय की धड़कन में परिवर्तन होगा, हार्ट रेट जो होगी उसमें चेंजेस होंगे, सांस की गति में परिवर्तन होगा, रक्तचाप में वृद्धि होगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जब कभी व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका बाहरी जो एक्सप्रेशंस है वो तो दिखाई देते ही हैं, साथ ही साथ उसके अंदर विसरल ऑर्गन्स जो है वो उनकी फंक्शनिंग भी इफ़ेक्टेड होती है। और विसरल ऑर्गन्स को हम अंतरावयवी अंग भी कहते हैं, और उसमें आते हैं हृदय की धड़कन में परिवर्तन, हार्ट रेट में चेंजेस, आपके जो ब्रीदिंग्स होती है वह भी फास्ट होना शुरू हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, संवेग की जो विशेषता है वह यह है कि संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। इमोशंस हैव साइकोलॉजिकल ओरिजिन। व्यक्ति में जब संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपक
उपस्थित होते हैं या व्यक्ति के सामने जब भी कोई इमोशंस को क्रिएट करने वाले स्टिमुलस प्रेजेंट होंगे तो वह उसके प्रति मानसिक रूप से अनुक्रिया करता है, जिससे व्यक्ति में संवेग की उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही व्यक्ति के सामने कोई भी ऐसा उद्दीपक आएगा जिसकी वजह से उसमें संवेग या इमोशंस उत्पन्न होंगे तो वह उस तरीके से व्यवहार करेगा। जैसे व्यक्ति सांप को देखकर डर जाता है, इसमें सांप एक उद्दीपक है और उसके प्रति व्यक्ति मानसिक रूप से अनुक्रिया करता है और वह डर का अनुभव करता है। क्योंकि सांप को देखने से व्यक्ति में डर का अनुभव होता है, तो यह एक इमोशन है जो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है और यह अनुक्रिया मानसिक अनुक्रिया होती है। और कभी कभी जो ये उद्दीपक वास्तविक ना होकर काल्पनिक भी हो सकते हैं, जैसे किसी भयंकर सांप की मात्र कल्पना करते ही व्यक्ति में क्या होता है, डर उत्पन्न हो जाता है। तो विद्यार्थियों, संवेग का जो स्वरूप था उसका हमने आज अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।